ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने साफ साफ इस आयत में फरमा दिया कि लोगों, नाम के मुसलमान न रहो, पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हालांकि मुसलमान उसे कहते ही हैं कि जो कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया हो, कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल हो गया। तो पहले अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ए ईमान वालों, और उसके बाद फरमा रहा है इस्लाम में मुकम्मल तरह से दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आप मेरे हाथ में इस गिलास को देख रहे हैं। अगर मैं 1 रुपये का सिक्का इस गिलास में डाल दूं तो वो इस गिलास में दाखिल हो जाएगा। ये 20 रुपये का नोट मैंने गिलास में दाखिल कर दिया, दाखिल हो गया। लेकिन ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, पैसा निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये 20 रुपए का नोट इसमें दाखिल हो गया था, मगर ये दुखूल, ये एंट्री इतनी इजी है, ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, पैसा निकाल करके बाहर कर दूं। अभी इसी गिलास में आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, पानी डाल दीजिए, फिर उस पानी में रंग मिला दीजिए, फिर रंग को पानी से जुदा करने की कोशिश करिए, पानी को रंग से जुदा करने की कोशिश करिए। वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। जोर से बोलो सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? थोड़ा सा बोल लीजिए। मैं बैठे बैठे असल में थक गया हूँ, काफ़ी देर से बैठा था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा आराम कर लूँगा, लेकिन चलिए हुक्म इलाही अच्छी बात है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, इतनी देर से बैठे हैं। इतनी देर बैठने के बाद तकरीर सुनी तो जा सकती है, लेकिन सुनाना बहरहाल मुश्किल होता है। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने इस वक्त में भी अपना वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। तो अल्लाह ये चाहता है कि इस्लाम में पूरी तरह से मुसलमान दाखिल हो जाए। समझ गए आप? अब मेरी तरफ बात तवज्जो कीजिए। हजरात, वो घर कभी तरक्की नहीं करता कि जिस घर के नौजवान बुज़दिल, मेहनत चोर, सुस्त और काहिल और वक्त को ज़ाय करने वाले होते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। और जिस घर के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल, हौसलेमंद, मेहनती होते हैं, वो घर हमेशा तरक्की करता है। इसी तरह से मुझे कहने दीजिए कि वो कौम हमेशा तरक्की करती है कि जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और जज्बाती होते हैं, मेहनती होते हैं। और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जिस कौम के नौजवान मेहनत चोर, पस्त हिम्मत, शिकस्त खुर्दा होते हैं। हजरात, आज हमें अपनी अज़मत रफ्ता को, खोए हुए वक़ार को हासिल करने के लिए अपने नौजवानों के सपोर्ट की जरूरत है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जब हम अपने नौजवानों पर गौर करते हैं
तो हमें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है, बहुत मायूसी हमें हो जाती है। हम जब अपने बच्चों को देखते हैं, जैसे ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके अब्बा अम्मा 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब ये छोटे छोटे बच्चे, कोई नीला करवाए फिर रहा है, कोई पीला करवाए फिर रहा है, कोई तरह तरह के स्टाइल। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने अपने उन बच्चों को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। हमारा नौजवान जब 13-14 साल का हुआ तो दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह हमें पोता दे देना। मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के बाली पहन करके ये पोती बना घूम रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन मर्दों पर अल्लाह की लानत हो जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत होती है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो फरमाइए। तो साहब हम अपने कितने नौजवानों को देखते हैं, बाबू थोड़ा सा इको बंद कर दो, आवाज भले से बढ़ा दो लेकिन इको थोड़ा बंद कर दो, हर बात समझ में आनी चाहिए। हम अपने कितने नौजवानों को देखते हैं कि वो बिना मतलब के अल्लाह ने उन्हें मर्द बनाया है, मगर अल्लाह जाने उन्हें कान छिदवा के बाले पहनने का शौक कहां से पैदा हो गया है। जब हमारा नौजवान 15 साल का हुआ तो बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, दिल्ली में कमा रहा है, कभी पंजाब में है, कभी राजस्थान में है, कभी हरियाणा में है, दिन भर मेहनत करता है। और कभी कभी तो ये उसका बाप बेचारा नाश्ता भी नहीं करता ताकि 2 पैसे बचा करके अपने बच्चों को भेज सकूं, और जो गुर्बत की जिंदगी मैंने गुजारी ऐसी जिंदगी मेरे बच्चे ना गुजार सकें, तो इस वजह से वो पैसा भेज रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां इसकी जिद हो रही है कि 1 लाख रुपए का 50,000 का मोबाइल लूंगा। अब ये 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर जेब में है भाई साहब, जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता इसे चैन नहीं मिलता। मैं जब प्रोग्राम से आता हूं तो कभी रात के 5, कभी सुबह के 5 बजे आता हूं, कभी 4 बजे आता हूं, कभी 6 बजे आता हूं। मैं देखता हूं कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, वो वर्जिश कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। उनसे पूछिए भाई साहब आप ये वर्जिश क्यों कर रहे हैं? कि साहब मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है, मुझे फौज में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवानों का हाल है, उनका मिशन ये है कि हमें आर्मी और फौज में भर्ती होना है। और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 2 बजे सोता है और सुबह के 10 बजे तक पड़ा सोता रहता है। याद रहे, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो कौम सुबह के 10 बजे तक नहीं सोया करती। किसने कह दिया आपसे कि बड़े लोग 10 बजे तक सोते हैं? बड़े लोग 10 बजे तक नहीं सोते, बड़े लोग सुबह के 4-5 बजे उठ करके अल्लाह की इबादत करते हैं। 3rd क्लास के लोग और आराम का बाप की बनी बनाई प्रॉपर्टी को उजाड़ने वाले लोग 10 बजे तक सोया करते हैं। तल्ख मिजाजी के लिए पेशगी माजरत चाहूंगा मगर ये सच्चाई है। तो हजरत गिरामी ये हाल है हमारे नौजवानों का। और जब 18 साल का हुआ, सुन लीजिएगा, जब 18 साल का हुआ तो अब 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी। सुन लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। अब हमारा ये भाई मियाँ भाई 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, मुंह में 2 गुटके दबाए हुए है, 2 गुटके जेब में रखे हुए है, हाथ में कड़ा पहने हुए है, गले में जंजीर पहने हुए है, और ये फटी हुई पैंट पहने हुए है, और ये नारा लगाएगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे मेरे भाई तो अपने नबी पर कुर्बान कहाँ है? तुम तो मुंबई के फिल्मी स्टार पर कुर्बान हो, तुम तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो। अगर उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तुम भी पहने घूम रहे हो, अगर उसने कान में बाली पहन ली है तो तुम भी बाली पहने घूम रहे हो, अगर उसने फटी हुई पैंट पहन रखी है तो आपने भी फटी हुई पैंट पहन रखी है। याद रहे, फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि फटे हुए कपड़े पहनकर फटीचर बनना है या फिर नबी की सुन्नतों पर अमल करके एक बेहतरीन मुसलमान बनना है।
तो ये है साहब हमारे 18 साल का मियाँ भाई, मुसलमान भाई, इसे न नमाज का पता है, न ये गुस्ल के फराइज जानता है, न रोजे के मसाइल जानता है, न इसे सही से गुस्ल करना आता है। और कभी कभी माफ करिएगा, कभी कभी तो देखकर लगता नहीं ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक तरफ तो हमारा ये हाल है और दूसरी तरफ हाल ये है कि तस्वीर का दूसरा रुख देखें, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी उधर, कभी इधर। चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कुफरिया नारे लगवाते हैं, शिरकिया नारे लगवाते हैं। हर 4-5 महीने 2 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के गयूर भाइयों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफ उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, अल्लाह न करे। कैसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। ईमान की नेमत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आज ये मुसलमान सेकुलर बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से आप मुझे बताएं, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, आपको कोई देखकर मुसलमान समझे या गैर मुस्लिम, क्या तमन्ना है आपकी? बोलो भाई, मुसलमान समझे ना? तो मुसलमान तो तब समझे जाओगे जब शक्ल सूरत अदाएं मुसलमानों जैसी होंगी। अक्सर लोग कहीं कहीं हमसे ये कहते हैं कि हजरत सियासी बात न कीजिएगा तकरीर में। अरे भाई, हम बाजू नसीहत करने आते हैं, सियासत करने नहीं। और बाज सियासी लोगों को सुना गया है, बुरा मत मानिएगा भाई, वो कहते हैं कि मौलाना लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। वाकई मौलाना लोगों को, उलमा हजरात को वाज़ो नसीहत करना चाहिए, मगर सियासत करनी है या ना करनी है उनसे बेहतर आप नहीं जानते। मगर मैं सियासी हजरात को भी इतना मशवरा देना चाहूंगा कि आने जाने वाले ओहदों के चक्कर में कोई ऐसा काम न करना कि ईमान खतरे में पड़ जाए। ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी इलेक्शन के लिए अपने ईमान का सौदा मत करना। अगर अल्लाह ने किस्मत में फतेह लिखी है तो दुनिया का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और जिल्लत लिखी है तो शिकस्त होने से कोई बचा नहीं सकता। मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। जरा सी दौलत आई, जरा से ऊपर लगे, बस अपना हाल ही भूल गए। ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग। ये बड़े लोग नहीं हैं, ऐसे बड़े लोगों पर लानत भेजिए। सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारें, इसी में हमारे लिए निजात है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं? जिंदगी की किसी भी हिस्से में अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना है। और मस्जिदों में आप लोग जाते हैं जुमे के दिन तो ये दुआ करते हैं, या अल्लाह, अक्सर लोग जुमा ही पढ़ते हैं, हाँ,
अक्सर बाज लोग इस महफिल में भाई साहब ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीने से नमाज फजर नहीं पढ़ी होगी, अल्लाह माफ करे जी। हाँ, कई महीनों से नमाज फजर उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। जब जुमे के दिन जाएंगे तो दुआ करेंगे अल्लाह हमारी दुकान खूब चले, हमारे खेत में धान खूब हो। कभी ये दुआ नहीं करते अल्लाह ईमान पर जिंदगी देना और ईमान पर ही मौत देना। इसकी दुआ करने की, ये दुआ करने का कभी जज्बा बेदार नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए लोगों, नमाजों में अपने ईमान की हिफाजत की दुआएं क्या कीजिए। ईमान से बढ़कर के कोई और नेमत नहीं हो सकती। इसलिए जिंदगी के किसी भी माहौल में और किसी भी हाल में अपने ईमान का सौदा आपको नहीं करना। अच्छा, ईमान कहते किसको है? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। जोर से बोल दीजिए, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। जिसके पास मोहब्बत रसूल नहीं उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। तो आखिर हमारी मोहब्बत रसूल का लेवल क्या होना चाहिए? हुजूर से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो मैं आपको इधर उधर की न बात बता करके हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा दोम है। हजरत उमर बिन खत्ताब, ये वो उमर बिन खत्ताब हैं कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ पकड़ा और दोनों के हाथों को उठाकर फरमाया कि हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर, मेरे नबी फरमाते हैं जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। भाई साहब को उठाइए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, चौकीदार ही चोर है। सोने वालों जागते रहियो। आला हजरत ने ये शेर 100 साल पहले कहा था, मगर लग रहा है कि आज ही के लिए कहा है। यही उनके अशार की करामत है। और 100 साल के बाद भी अगर ये शेर सुना जाएगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे सन 3025 के लिए कहा, 1000 बरस बाद भी। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो हजरत उमर, मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। हजरत उमर ने कोई गैर फितरी जवाब नहीं दिया था। अम्मा अपनी जान सबको अच्छी लगती है। आप लोग दोस्ती यारी में एक दूसरे से कह देते हैं कि भाई साहब तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुम्हें जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए उन लुच्चे लफंगे गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं।
तो उसी मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। तो ए लोगों, ईमान का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, सारे दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। और ऐसी मोहब्बत कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ नाम की मोहब्बत नहीं, बात समझिए, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस हो रही है। नाम के आशिक़ रसूल मत बनिए, आप सही मानों में आशिक़ रसूल बनिए। हजरात, जब दिल किसी की तरफ माइल होता है तो उसे मोहब्बत कहते हैं, और उस मोहब्बत में जब वो मोहब्बत जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उसे इश्क कहते हैं। नबी से इश्क करो, और ऐसा इश्क कि उनके दीन पर, उनकी ज़ात पर मर मिटने का जज्बा और हमेशा माल कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। यार आप लोग सुन नहीं रहे हैं तवज्जो से, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप लोग जब सुनेंगे नहीं तो मैं तकरीर कैसे सुनाऊंगा। असल में जब लोग बीच में कुछ बोलने लगते हैं या उठक बैठक करने लगते हैं तो हम लोगों का जहन भी मुंतशिर होता है, इसलिए थोड़ा सा सुकून चाहिए। आप हज़रात सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और दुआ दीजिए अल्लाह जिस मकसद के तहत आए हैं उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आगे नहीं आएंगे हजरत, हाँ आगे नहीं आएंगे बिल्कुल, आप कितना ही बुला लीजिए। चलिए ठीक है, अगर आ सकें तो आइए और नहीं आ सके तो मत आइए। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तवज्जो चाहूँगा। तो मोहब्बत रसूल का मतलब यह है कि रसूल ने जो बात इरशाद फरमाई उस पर हमेशा अमल कीजिए। समझ गए आप? हजरत गिरामी, मोहब्बत रसूल एक ऐसा उन्वान है कि जिसके हवाले से जितना भी बोला जाए कम है। आपको मोहब्बत रसूल सहाबा से सीखना चाहिए। सहाबा हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब जिनका जिक्र मैंने किया, यही हजरत उमर बिन खत्ताब एक दिन नए कपड़े पहन करके हजरत अब्बास के घर के सामने से तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अब्बास के घर पर एक परनाला लगा हुआ था जिसका पानी उस रास्ते पर गिरता था जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरते थे। उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत उमर बिन खत्ताब। जुमे का दिन था, नए कपड़े पहन करके अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छत पर जो परनाला लगा हुआ था उससे पानी गिर रहा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े नापाक हो गए। आपने हुक्म दिया कि इस परनाले को यहां से हटवा दिया जाए।
परनाला हटवा दिया गया। हजरत उमर घर पहुंचे और नए कपड़े, दूसरे कपड़े पहने और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमे की इमामत फरमाई, जुमे की अदायगी फरमाई और वो परनाला वहां से हटा दिया गया। हजरत अब्बास हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, तुमने मेरे घर की छत से परनाला हटवा दिया, हालांकि ये वो परनाला था जिसे मेरे रसूल ने अपने हाथों से लगाया था। अल्लाह की कसम, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, घबरा गए। कहा, अब्बास मेरे साथ चलो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए। कहा, हजरत अब्बास आप मेरे कमर पर खड़े हो करके और इस परनाले को वहीं लगा दीजिए जहां मेरे रसूल ने अपने हाथों से लगाया था। तारीख बताती है कि अमीरुल मोमिनीन के कंधे पर हजरत अब्बास खड़े होते हैं और उस परनाले को वहीं लगाया जाता है जहां मेरे रसूल ने अपने हाथों से लगाया था। यह है मोहब्बत रसूल। और आइए, नबी पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वालों, मेरे भाई, खुदा के वास्ते तवज्जो फरमाइए। तवज्जो, एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा। हजरत ज़ैद बिन दसीना, ये एक सहाबी रसूल हैं। क्या नाम है? ज़ैद बिन दसीना, सहाबी रसूल हैं। जंग बदर में ये शहीद हुए हैं। शहादत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम की सफ़े लगाई। लाइन में खड़े हो जाएं सब हजरात। सारे सहाबा लाइन में खड़े हो गए। हजरत ज़ैद बिन दसीना ये सूली पर चढ़ाए जा रहे थे। सिर्फ ईमान लाने की वजह से, तबलीग दीन की वजह से सूली पर चढ़ाने की तैयारी थी। सूली बिल्कुल तैयार थी। इतने में हजरत ज़ैद बिन दसीना, अबू सुफियान भी वहीं खड़ा है। मौत निगाहों के सामने है ना। जान लेने वाले चारों तरफ खड़े हुए हैं। इसी दरमियान अबू सुफियान ने कहा कि ज़ैद, तू सही बताना, अगर इस वक्त तेरी जगह पर तेरे मोहम्मद खड़े होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तू अपने अहलो अयाल के साथ होता, अपने घर में होता, तो तुझे कैसे लगता, कैसा लगता? तो हजरत ज़ैद बिन दसीना ने जवाब दिया था, ए सुफियान, अबू सुफियान सुन ले, मैं अपने घर में हूं और हुजूर मेरी जगह हो, ये बात तो दूर की बात है। मैं अपने घर में हूं और हुजूर के पैरों में कांटा भी छुप जाए, मुझे ये भी पसंद नहीं है। हजरत ज़ैद बिन दसीना ने सूली को कबूल किया, आपको फांसी लगाई गई, मगर हुजूर की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। यह है एक साहबी रसूल का इश्क़ रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। और बड़ी संजीदगी के साथ सुन लीजिए, हजरत सवाद बिन हुज़ैर सहाबी रसूल हैं। जंगे बदर में ये शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम की जमात लगवा दी। लाइन में खड़े हो जाएं सारे हजरात। सारे सहाबा लाइन में खड़े हो गए। हजरत सवाद बिन हुज़ैर, उनका पेट जरा कुछ बड़ा था। लाइन में लगे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो आगे खड़े हैं। अल्लाह के नबी जब सफ को दुरुस्त फरमा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने तीर हजरत सवाद के पेट में चुभोया और कहा, सवाद सीधे हो जाओ। हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझको तकलीफ दी है और मैं ये माफ नहीं करूंगा जब तक आपसे बदला नहीं ले लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा शरीफ हटा दिया और कहा, सवाद बदला ले लो। तो हजरत सवाद बिन हुज़ैर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और हुजूर के जिस्म मुबारक को बोसे देने लगे और अर्ज करते हैं, आका ने फरमाया, सवाद ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना था। तो हजरत सवाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस वक्त हालत जंग में हूँ, मालूम नहीं कि कल भी नसीब हो या ना हो,
या रसूल अल्लाह मुमकिन है कि मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से टच हो जाए, मेरी आखिरी मुलाकात आपसे इस हाल में हो कि मेरी खाल से आपकी खाल लग जाए। या रसूल अल्लाह मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है, मुझे यकीन है कि जिस खाल से रसूलुल्लाह की खाल लग जाएगी इंशाअल्लाह जहन्नम की आगों से नहीं जला सकती। यह है सहाबी रसूल का इश्क, यह है सहाबी रसूल की मोहब्बत, यह है सहाबी रसूल का जज्बा। लोगों तुम्हें भी इन खुराफात से बाहर निकलना होगा। ये चंद रोजा जिंदगी है, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी 4 दिन पहले, 4-5 बल्कि 8 दिन पहले की बात होगी, 28 तारीख की बात है, ये 27 तारीख की ये बात है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो एक फैमिली एडवोकेट की फैमिली थी, वो इलाहाबाद से अपनी मजहबी तकरीब को अंजाम दे करके दिल्ली वापस जा रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के वो वकील था वो शख्स, और अचानक से कार हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और वकील 34 साल उसकी बीवी और 4 साल का बेटा और 12 साल की उसकी बेटी वहीं जाए हादसा पर ही मौत के आगोश में चले गए। मौत ने उन्हें अपना लुकमा बना लिया। कितने नौजवानों को आपने अपने इलाके में देखा होगा कि डॉक्टर तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। क्या आपने नहीं देखा कि पहले रोड कच्चे थे, एक्सीडेंट होते थे तो कोई 1-2 लोग मरते थे, आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली फना हो जाती है, मौत की आगोश में चली जाती है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, होश के नाखुन लो। तुम्हारे सामने इस वक्त जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, परेशानियों खड़ी हुई हैं, आज इधर देखिए, मुसलमान को रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान को जलील करने की कोशिश की जा रही है। छोटी सी जगह से लेकर के बड़ी जगह तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। छोटी जगहों पर गालियां दी जाती हैं तो बड़ी जगहों पर भी गालियां दी जाती हैं। ना हमारा कोई पुरसाने हाल है, ना हमारी हमदर्दी के साथ, हमारी हमदर्दी करने के लिए कोई हमारे पास आने के लिए तैयार है। दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन मेरी कौम इस हालत में भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दुनिया ने छोड़ दिया है, मगर मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, मेरे अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। खुदा का करम, रसूल का करम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बस यही कहना चाहूंगा, अगर इन मुश्किल मसाइल से निजात चाहते हो तो एक ही जरिया है, एक ही दामन है, वो है मेरे नबी का दामन। जिस दामन की पनाह तुम्हें दुनिया के सारे मसाइल से निजात बख्शेगी, दुनिया की सारी परेशानियों से तुम्हें बाहर निकाल लेगी। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, होश के नाखुन लो। अगर इसी तरह से गफलत की चादर ओढ़े सोते रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए फना कर देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, नमाज़े पंजगाना को अपनी आदत बना लो, हिजाब और पर्दे को अपने घर की जीनत बना लो, हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कलम और किताब के साथी बन जाओ। चलो तो हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक। फिर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, घबराओ नहीं, हिम्मत ना हारो, बस हिम्मत ना हो, इन परेशानियों से डरो नहीं, क्योंकि ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जंग बदर में चलिए, अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तवज्जो है ना मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन हो। थोड़ा सा बोलिए ईमानी ताकत के साथ, तुम ही गालिब रहोगे अगर मोमिन हो। मगर मुझे ईमानदारी से बताइए, नमाज 5 टाइम की फर्ज है और हम कितने टाइम की पढ़ते हैं?
जुमा जुमा सुनते रहिएगा, बुरा मत जानिएगा, मगर उस दिन से बेहतर है कि कहीं कब्र में हुजूर चेहरा देख करके अपना चेहरा न फेर लें। चेहरे पर दाढ़ी हर नबी की सुन्नत, हर वली का तरीका। अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता, चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो आप मेरी तकरीर सुनते? बोलो बोलो। वो साबिक प्रधानमंत्री जिनका भी 1-2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, 10 साल बंदा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, किसी ने देखा कि सर से कभी पगड़ी हटी हो? आज हम जब रास्ते में आ रहे थे, टूल टैक्स पर एक बच्चा पगड़ी पहने हुए बांधा हुआ है, पगड़ी बांधे हुए बैठा था। मैंने अपने बाबू से कहा जो हमारे साथ में थे, देखो ये छोटे से बच्चे का अपना धर्म के लिए जज्बा है। हालांकि मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उनसे सीखिए, नहीं, दुनिया को जिंदगी जीने का शऊर हमने दिया है। भारत की ये जमीन हमारी कुर्बानियों से पुर है। इस मिट्टी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना लहू दिया है। सरकार गाजी ने 18 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया है इसी दीन के लिए। करबला में हुसैन अपने पूरे घराने को लुटाते हैं इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज चल कर के आए, 40 साल इस मुल्क में रहे, दिल्ली से अजमेर पहुंचते पहुंचते और जिंदगी के आखिरी हिस्से तक 90 साल 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। किस लिए? हुजूर की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर। इसलिए मेरे दोस्त, इन आंधियों तूफानों से मत घबराओ, ये वक्त वक्त की तूफानें हैं, थम जाएंगे। आंधियां हैं, रुक जाएंगी। ये समंदर की लहरें हैं, बैठ जाएंगी। अल्लाह की कसम, अबू जहल इस्लाम को मिटाने के लिए आया था, अबू जहल मिट गया। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को न मिटा सकी। इसलिए मेरी कौम, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। हाँ, ये सही है, मगर ऐसी मस्जिदों से दूरी बनी रहेगी तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है और सही मानों में करनी है। कहिए इंशाअल्लाह। आप लोग थक गए हैं क्या? थोड़ा सा बोलिए, तभी तो कुछ बोलेंगे ना। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, एक बात आप मुझे बताएं, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्लामुल कादरी साहब क़िबला हमारे बगल में बैठे हैं। अगर ये मुझसे एक बार कहें कि मौलाना साहब ये भी बोल दीजिए, मैं इनकी बात को ना सुनूं, नज़रअंदाज कर जाऊं, तो दोबारा मुझसे फिर कहेंगे कि मौलाना साहब ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे ज़रा सख्त लहजे में कि अरे मौलाना साहेब इस्लाम कादरी कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए। फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं ना सुनूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरे रब ने तकरीबन 68 या 70 मकाम पर वाज़ेह तौर पर नमाज का हुक्म दिया है। फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ।
हालांकि मारने का मतलब यह है कि आप बच्चे को डांट दीजिए, तंबीह कर दीजिए। ये मतलब नहीं है कि डंडे से 10 डंडा लगा दीजिए ना, डांट दीजिए, फटकार दीजिए, तमाचा मार दीजिए। हालांकि ये हमारे उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। बोलते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपने भाई के साथ, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए, क्योंकि वो बालिग होने के करीब हैं। हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं फिर हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तब हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे। जब अजान हो जाए हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, फिर हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। ये अल्लाह के नबी की नाराजगी उन लोगों से है जो जमात से नहीं पढ़ते थे। हालांकि सहाबा तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी उनके बारे में मत कीजिए आप, ये सिर्फ उनके बारे में है जो जमात से नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अपने ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। समझ में आ रही है बात? आज लोग अपने मुल्क में नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। अच्छा नारा है, अच्छा नारा है, सम्मान है साहब इस नारे का, मगर इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। सुबह सुबह एक विधवा पर नजर पड़ गई, एक मनहूसा पर निगाह पड़ गई। ये लोगों की घटिया सोच है। इधर सुनिए मेरी बात, यानी जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, बोलते रहिए। लेकिन इसी तारीख इंसानी में एक साथ ऐसी भी है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। वो है मेरे नबी की जात। तारीख बताती है 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहली शादी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी हैं क्या जलसे में? हमारी माँ बहनें भी सुन नहीं है, वो भी सुन ले, तवज्जो से सुन ले। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ुल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, परवरिश कर दी, पाल करके जवान कर दिया, जवान हो गई तो शादी कर दी, यानी उनके हुकूक अदा करता रहा। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनी तुरिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो कल यही बेटियां अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी, यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और इरशाद फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान, यह है पैगंबर इस्लाम का इन औरतों पर एहसान। और अभी 1-2 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हैं आप बेटियों का हक। 5 लाख रुपए का जहेज दे दिया, हक अदा हो गया। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि हजरत ये यहां नहीं चल पाएगा, मुझे मालूम है नहीं चल पाएगा, मगर अल्लाह चलाएगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। हमारा काम वाज़ो नसीहत करना, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करना। अगर एक बेटा और एक बेटी तो माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा बेटे को मिलेगा, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। ये पैगंबर इस्लाम के का मैसेज है दुनिया के लिए। और मजीद आपको तफसील मालूम करनी हो, मुफ्ती साहब क़िबला आपके यहाँ बराबर रहते हैं, हजरत से रब्ता करें। तो मेरे अजीज और मेरी माँ बहनों, इनसे कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने तुम्हारा हक मुतय्यन किया है। मैं आए दिन अखबार भी पढ़ता हूं, कभी कभी अखबार में एक बार नहीं मैं कई बार पढ़ चुका हूं कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। जब नीचे पढ़िए क्यों हत्या की, पता चला कि बाप ने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। अगर बेटे को हिस्सा ना दो तो बेटा इस हद तक आ जाए कि बाप की जान ले ले। मगर ये प्यारी बेटियां जानती हैं कि मेरे बाप की जायदाद में मेरा हिस्सा है, फिर भी निकाह के बाद अपने बाप के गले से रोती हुई लग करके अपने घरों को रुखसत हो जाती हैं। कभी मांगा इन बेटियों ने हिस्सा आपसे? नहीं मांगती है, लेकिन इनके हिस्से हैं जी। तो एक हदीस शरीफ अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त
जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा फलहू अज्र मियति शहीद, अल्लाह उसे 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए, आमतौर पर मुर्दा सुन्नत उस सुन्नत को कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, ठीक है। उस सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए हुजूर फरमाते हैं 100 शहीदों का सवाब है। अब देखिए, अगर कोई आदमी आजकल अपने बेटे का निकाह मस्जिद में करवाए तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मालूम है? कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरे गांव का खा गया, अपने बेटे की बारी आई तो जो है सुन्नतें याद आ रही। ये कहते कि नहीं लोग? अगर किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली तो मोहल्ले वालों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रख ली है, अच्छा मुल्ला बना है, मुल्ला लगता है किसी मदरसे का घोटाला करेगा। माशाल्लाह, ये लोगों के साथ रिश्तेदार अलग मजाक उड़ा रहे हैं, पड़ोसी अलग मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त अहबाब अलग और अम्मा कह रही हैं अरे बेटे अभी तूने दाढ़ी क्यों रख ली है, अभी तो तेरे अब्बा ने भी नहीं रखी है। अम्मा जब हम खुद ये सुलूक करेंगे तो फिर हमारा ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा? सुनिए मेरी बात। मुजाहिद मैदाने जिहाद में पहुंचा, गर्दन कटी और जन्नत में, मगर ये हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने वाला कभी इधर के ताने सुन रहा है कभी उधर के, और याद रहे तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए शहादत पेश करने वाले के लिए एक शहादत का सवाब और हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। इसलिए लोगों आओ हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करो। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग सिर्फ लिखते हैं अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत भले से एक भी अमल नहीं करते, मगर अरे भाई जब अहले सुन्नत वल जमात तो आप ही है ना, तो बनिए सही मानों में। बहुत सारी मसाइल हैं, जैसे छोटों को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, पानी बैठ करके पीना मेरे नबी की सुन्नत है, अयादत करने के लिए जाना मेरे नबी की सुन्नत है, जनाजों में शिरकत करना मेरे नबी की सुन्नत है, किसी भूखे को खाना खिला देना मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह ख्वानी मस्जिद में करवाना मेरे नबी की सुन्नत है, बेटियों के हुकूक देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। कोई एक सुन्नत है जो मैं शुमार कराऊं? अनगिनत सुन्नतें हैं मेरे नबी की। इसलिए मेरे अजीज आओ अपनी जिंदगी में स्टाइल नहीं बल्कि सुन्नतों को शामिल करिए। जोर से बोलो, थक गए आप लोग? और एक काम आपको और करना होगा, ये हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये सुबह को 4 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे, लेकिन 5 बजे उठने के बाद जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ लें, ये बोनी पिलाएंगी और इस खिदमत का इन्हें सवाब मिलेगा। कुछ औरतें सुबह उठने के बाद भैंसों को चारा तो देंगी मगर 2 रकत सजदा 4 रकत नहीं अदा करेंगी। बाज लोग जाएंगे सुबह सुबह खेत में, पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल जब फसल तैयार हो गई धान की, ऐसी बारिश हुई सैलाब आ गया, सारी फसल खत्म। क्यों भाई किसान जी, आपने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत बड़े किसान थे, एक से एक अच्छी दवाइयां आपने डाली थी, धान क्यों नहीं उगे? पता चला सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। ए सुबह उठ करके खेतों में पानी लगाने वालों, काश किसी दिन ये जज्बा भी बेदार हो के साथ में मुसल्ला ले जाओ,
वुजू कर लो और वहीं खेत में नमाज फजर अदा कर लो, कभी नमाज ज़ोहर अदा कर लो। इंशाल्लाह तुम्हारे खेतों में ऐसी बरकत होगी कि दानों में तो इजाफा होगा ही होगा, उस दानों को खाने वाला बंदा भी अल्लाह के करम से नेक हो जाएगा। इसलिए आपको बेदार होना होगा। और हमारी बहनों को देखो, हाँ, नमाज मर्द भी पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं, मगर आजकल तो ऐसा लगता है कि मर्द जो हैं कम नमाजें पढ़ रहे हैं, औरतें ज़्यादा नमाजें पढ़ रही हैं। और रमज़ान शरीफ के रोज़े आ रहे हैं। अभी एक साहब मिले थे, कह रहे हज़रत आपके तो बड़े अच्छे मौसम में रोज़ा आ रहे, बड़ी आसानी होगी। मैंने कहा हाँ, जो रखता है उसके लिए आसानी है, और जो नहीं रखता वो जनवरी में भी नहीं रखेगा। एक साहब मुझे 50 साल के मिले। हमने कहा भाई साहब गुटखा खा रहे थे रमज़ान शरीफ में। हमने कहा भाई साहब आपने रोज़ा नहीं रखा? बोले हज़रत वो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो जैसे रमज़ान शुरू, लोगों को गैस बनना शुरू। एक साहब हमें मिले, हमारे दोस्ती हैं, जान पहचान के, वो तो बीड़ी पी रहे थे रोज़े के वक्त में। तो हमने कहा भाई साहब आपने रोज़ा नहीं रखा? बोले हज़रत मैं भूख तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन बीड़ी के बगैर मेरा नहीं चल पाता। हाय रे मुसलमान, एक बोटी और एक बीड़ी के चक्कर में इतना कमजोर हो गया है कि इसको रोजा रखना भी भारी हो रहा है। पूछो फिलिस्तीन के लोगों से, कई कई दिन तक एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ मेरे अजीज। घर भी उजड़ गए, बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, मगर अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा हमसे कहीं 100 गुना ज्यादा है। सीखो, बुरे वक्त से हमेशा तौबा किया करो। हम बड़े बड़े अमीरों को कर्ज में डूबा देखा है, करोड़ों के कारोबारियों को हमने जेलों में देखा है। हमने एक साहब से ऐसे मुलाकात की है कि जब हम उनके घर खाना खाने गए थे, तो मजाक नहीं बना रहा हूं मगर आपको बता रहा हूं, तो साहब छोटे का गोश्त था, उसमें काजू बादाम। पता चला बेचारे कई साल से जेल में हैं, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। इसलिए डर मेरे भाई, अल्लाह से डरो। खौफ इलाही अपने घर में बस अपने दिलों में बसाओ। अल्लाह के खौफ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो और ये कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। अल्लाह चाहे तो 100-200 बरस तक जिंदा रखे, और वो चाहे तो 100 बरस में ही, 100 बरस क्या 10 बरस में ही जिंदगी पूरी हो जाए। इसलिए मेरे अजीज, हमने एक ऐसे शख्स के बारे में भी पढ़ा है जो अपने पैर से 2.5 कुंटल वजन उठा लेता था। अब उसके बारे में खबर आ रही है कि वो पैर से चल नहीं सकता। डर मेरे भाई, तकब्बुर और घमंड से डर हर वक्त एक सा नहीं होता। अल्लाह से डरो, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए कोई रोक नहीं पाएगा। अभी 2-3 साल पहले अहमदाबाद में एक डॉक्टर था, मुसलमान डॉक्टर, 38-39 बरस की उम्र, 1000 दिल के ऑपरेशन किए थे उस शख्स ने। हार्ट स्पेशल सर्जन था वो। 1000 से ज्यादा उसने दिल के ऑपरेशन किए थे। 29 साल की उम्र में, 39 साल की उम्र में अचानक से उसे अटैक आया, और वो खुद उस अटैक से दुनिया से चल दिया कि जिसके उसने हजारों ऑपरेशन किए थे। इस गांव के कब्रिस्तान में 100 साल पहले कौन कौन लोग थे, आप उनके नाम तक नहीं जानते होंगे। इसी गांव में कितने पोते ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि मेरे दादा की कब्र कहां है। वो लोग भी इस बस्ती ने देखे थे, जब वो बोलते थे तो 4 आदमी सुनते थे। आज वो कब्रिस्तान में है तो कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, ये मत समझना कि तबरेज़ आलम कादरी की दाढ़ी हमेशा सफेद रहेगी और इसी तरह से ये आता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। दुआ करिए अल्लाह लंबे वक्त तक ये मौके हमें अता फरमाए, मगर जिंदगी का, हाँ, इसलिए डरिए, खौफ करिए, लोगों पर जुल्म ना करिए। और
अब तो हाल लोगों के ये हो गए कि कब्रिस्तान में भी जाकर के लोग दुनिया की बातें करते हैं, जनाजों में जा रहे हैं और ठट्टे वहां भी लग रहे हैं। पहले के लोगों के कपड़े मैले होते थे, दिल साफ होते थे। आज के इंसान के कपड़े सफेद हैं लेकिन दिल बहुत मैला है। इस दिल के मैल को खत्म करने के लिए किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। आइए अपने रसूल से सीखिए इसका इलाज। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, साहबाई किराम की मुबारक जमात हाजिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? सुन रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं? अरे टाइम तो 1 घंटा मुझे हो गया है तकरीबन, थोड़ी देर और बोलने देंगे आप? असल में मेरा दिल चाह रहा है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। साहबाई किराम की मुबारक जमात हाजिर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अगर दिलों की गंदगी ख़त्म करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। बोलो इसी मजमे में बाज लोग ऐसे होंगे जो रोजाना सुबह आधा घंटा अखबार पढ़ते होंगे। जब तक वो अखबार नहीं पढ़ेंगे घर से नहीं निकलते। तो मेरे भाई, तुमने अखबार को तो अपना साथी बना लिया, लेकिन कुरान कब पढ़ेंगे? और बाज लोगों को देखा गया कि उनको अखबार पढ़ना नहीं आता, ना हिंदी आती, ना इंग्लिश, ना उर्दू, लेकिन जैसे ही अखबार आया पहुंच गए प्रधान जी के यहाँ। प्रधान जी ज़रा बताओ तो वो क्या क्या खबरें दिल्ली के इलेक्शन की बताओ, और वहाँ मेला जो लगाया वहाँ क्या क्या हो रहा है, ज़रा बताओ। अम्मा चाचा, कभी ये तौफीक भी हुई कि अपनी बेटी से कहा हो कि बेटी मुझे कुरान पढ़ के सुना दे? अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप और हम? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मुफ्ती साहब के रहते हुए, मुफ्ती इस्लामुल कादरी साहब के रहते हुए भी अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो आप अपनी किस्मत पर अफसोस करिए और मुस्तकबिल के लिए बेदार हो जाइए। कुरान की तिलावत दिलों की जंग को ख़त्म करती है, दिलों की स्याही को ख़त्म करती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से बात कर रहा है। हज़रात और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मौत को कसरत के साथ याद करने का ये मतलब नहीं है कि मौत मौत ज़बान से करते रहिए, बल्कि मतलब इसका यह है कि जिन बातों को अल्लाह ने हुक्म दिया उन बातों पर अमल करिए, और जिन बातों से अल्लाह ने रोका उन बातों से बचिए। ये है मौत को याद करने का मतलब। अब एक गुजारिश मैं आपसे कर दूं, इजाज़त है? देखिए, दाढ़ी पूरी मुंडाना ये भी हराम है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। महरम उसको कहते हैं कि जिससे औरत का निकाह कभी नहीं हो सकता, और गैर महरम उसे कहते हैं कि जिससे औरत का निकाह हो सकता है। तो हर उस शख्स से जिससे औरत का निकाह हो सकता है, हर उस शख्स से औरतों को पर्दा जरूरी है। हाँ, बाज औरतों को देखा गया है कि 4 आदमी खड़े होंगे बस वहीं बड़बड़ाने लगती है। ए मेरी बहन, अपनी आदत को बदल, अल्लाह से डर। और अभी मेरा शरीफ का मौका गुजरा
शब मेराज अभी गुजरी चंद दिन पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से मुलाकात के बाद जब अल्लाह के नबी जन्नत और जहन्नम की सैर कर रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि जो लोग जिनके सामने दो तरह के गोश्त रखे हुए थे। एक तरफ लजीज खुशबूदार और ताज़ा गोश्त रखा हुआ था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त रखा हुआ था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि कुछ मर्द और कुछ औरतें अच्छे गोश्त को छोड़ करके सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी बीवियों को छोड़ करके दूसरों की औरतों के साथ जिना करते थे, रातें गुजारा करते थे। ये वो लोग हैं। और ये औरतें वो हैं जो अपने हलाल शोहर को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ बदकारी करती थी। ये वो औरतें हैं जो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ, ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके पेट कमरों के बराबर है, बड़े बड़े कमरों के बराबर, और उसमें दिखाई दे रहा था कि सांप और बिच्छू उसमें डंक मारते हैं, बार बार डंक मारते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी कौम के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। सुन रहे? सूद खाते थे। अच्छा, बाज लोगों को देखा गया है, सुन लो यार, ये 10 रुपए से खुश नहीं होते हम, बात समझो। 10 रुपए 20 रुपए से हम खुश नहीं होते। हाँ, कोई बहुत तकरीर सुन करके अमल कर लेता है, दुआ कर देता है तो हमारे लिए बहुत होता है। बाकी आपका 1 रुपया भी मेरे लिए नजराना है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बस आप हुस्न नियत के साथ सुन लीजिए। बाज़ लोगों की आदत होती है कि पैसा सूद पर लेके आएंगे, फिर कहेंगे मुफ्ती साहब फला आदमी सूद खाता है। खुद ही लेकर आ रहे हैं, खुद ही गवाह हैं। अल्लाह के नबी ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर लानत फरमाई है। और नबी फरमाते हैं गुनाहों में ये सब के सब गुनाहों में बराबर शामिल हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद का 1 रुपया खाना 36 बार गुनाह करने से बड़ा गुनाह है। 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद का 1 रुपया खाना। और एक हदीस में तो यहां तक है, और आला क्वालिटी की हदीस है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। नबी फरमाते हैं कि जिसने 1 रुपया सूद का खाया उसके नामा अमाल में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह लिखे जाएंगे, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अय्यन की हर रजुलु उम्महू, जैसे आदमी ने अपनी माँ के साथ जिना किया हो सूद का 1 रुपया खाने में। समझ गया? मैं एक जगह गया हुआ था, एक साहब ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। जो लड़का मेरे पास मस्जिद में मिलने के लिए आया, तो जो लेकर के आया था उसने बताया हजरत इस बच्चे को कुछ नसीहत कीजिए, सुधारिए इसको। तो एक दिन नमाज पढ़ने आए, फिर ख़त्म, दूसरे दिन आए, फिर ख़त्म, 2-3 दिन के बाद 8 दिन तक पता नहीं है, फिर 15 दिन तक पता नहीं है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो जो लड़का लेकर के आया था उसी ने मुझे बताया हजरत वो शराब भट्टी देख रहे हैं आप? मैंने कहा जी हाँ देख रहा हूँ। कहा ये उसी लड़के के बाप की है, एक लड़का। और शिकायत क्या थी कि लड़का अपने अब्बा अम्मा को बहुत मारता है, बहुत जिद्दी है। जब हराम लुक्मों से पालोगे तो ये हश नहीं होगा तो और क्या होगा। गुजारिश करूंगा कि बच्चों को तर लुक़्मे खिलाने के बजाय सूखी रोटियां खिला लो, मगर अपने बच्चों को हराम लुक़्मों से बचाओ। इसलिए कि हराम लुक़्मे जिस तरह से हलाल लुक़्मे अपना असर दिखाते हैं, इसी तरह से हराम लुक़्मे भी अपने असर दिखाते हैं।
इसलिए बच्चों को सूदी ग़िज़ा से बचाओ, हराम खोरी से बचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी कौम पर, ऐसे कौम से हुआ, ऐसे लोगों पर गुजरे अल्लाह के नबी कि कुछ लोग हैं कि जिनके होठों को कैंची से काटा जा रहा था। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा, हुजूर ये आपकी उम्मत के वो आलिम हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। इसलिए मेरे अजीज, सफ़र मेराज हुजूर का बहुत बड़ा मौजज़ा है और सफ़र मेराज का सबसे बड़ा तोहफा 5 वक्त की नमाज। नमाज को अपनी जिंदगियों में शामिल कीजिए, ज़रूरत के मुताबिक घर बनाइए, सस्ती शादी कीजिए। शादी पर तो हम पूरी तकरीर आपके गांव में कर चुके हैं। हाँ, हम भाईजान के यहाँ जी जब आए थे, शाबाज भाई भी थे, आप लोग भी थे, सब। शादियां सस्ती कीजिए, ज़रूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगा। अगर इसी तरह से सोते रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर तुम अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आज जो रात गुजर गई है यह आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ आए हो, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ और हुजूर पे मर मिटने का जज्बा लेकर के जाओ। और ये भी याद रखो, ये आखिरी बात है 1 मिनट की, ये भी आप सुन लीजिए कि अब दुनिया हमारा कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस नहीं पढ़ती, लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। लोग तुम्हें देखें तो समझे इस्लाम यही है, तुम खाओ तो दुनिया को लगे इस्लाम यही है, तुम बातें करो तो दुनिया को लगे इस्लाम यही है, तुम ऐसे दायरे में रहो, ऐसी तहजीब के साथ रहो, दुनिया कहे कि इस्लाम यही है। और याद रहे, हमसे ज़्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। हम तो मदरसे से मस्जिद पहुँचे, मस्जिद से अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी से मुसलमानों के साथ आ रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा किया, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों के साथ अपने घर चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में मजदूरी दूसरे धर्म के लोगों के साथ आप ही हजरात में से कुछ लोग करते होंगे। इसलिए मेरे अजीज, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ कि अगर मस्जिद से सदाई अल्लाह अकबर आ रही हो तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं, बेहतरीन पड़ोसी वो है कि मुसलमान वो है कि जिसकी वजह से उसके पड़ोसी की जान और उसका माल, उसके माल को खतरा ना हो। तो जिस मुसलमान वो है कि जिसकी वजह से उसके पड़ोसी की जान और माल को खतरा ना हो। इसलिए अगर पड़ोस में तुम्हारे दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तुम्हारे बिजनेस में पार्टनरशिप अगर दूसरे धर्म के लोगों की है, तो खुदारा ईमानदारी की ऐसी नजीरें कायम कर दो कि दुनिया इस्लाम को पढ़ने पर मजबूर हो जाए। चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो
तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा, मदीने का ताजदार कैसा होगा। उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने दीन की खिदमत करो। दीन पर मर मिटने का जज्बा, हुजूर की इज्जत और नामूस पर मर मिटने का जज्बा खुद भी पैदा करो और अपने बच्चों में भी पैदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मेरे अजीज, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।